तो ये सारे के सारे जो है ठीक है, बर्ड्स हैं, राइट, फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, लाइक लायन, टाइगर, ठीक है ना, ये सारे जो है फॉरेस्ट एनिमल्स हैं। और जो है काउ, गोट वगैरह ये भी एनिमल्स हैं, ठीक है ना। द कैटल्स हैं, सारे कैटल्स जो हैं ये एनिमल्स हैं। सो ऑल दीज आर द लिविंग थिंग्स। अब प्लांट्स को पता है कि आपके पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, trees हैं। These all are the examples of plants, right class? So these all are the that is a classification of the things. Okay. Now class, classification of the things. I'm reading few points from the book. ठीक है, बुक से पढ़ने में कुछ चीजें। Materials present around us can be of different साइजेस। आपको पता है कि जो मटेरियल हमारे इर्द गिर्द है और डिफरेंट साइज के होते हैं। देयर ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है, डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स एंड देयर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, एंड दे हैव द डिफरेंट स्टेट्स। स्टेट्स यानी सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे, गैस में होंगे, ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, और दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। सो देयर आर मैनी वेज ऑफ क्लासिफाइंग materials. For example, some are made from plastic, fabric, metals, wood, ठीक है, some are living beings and some are non-living beings, ठीक क्लास। तो ये सारी जो है इसके वही चीजें हैं जो हमने स्टडी की हैं अभी मैंने आपको बताई थी, सब चीजें वही हैं, ठीक है। नाउ क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्दर टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। That is the classification of materials. Classification of materials on the basis of common properties. यानी जो मटेरियल्स हैं, जो चीजें हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बेस पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज में जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, द मोस्ट कॉमन विच एवरी मटेरियल हैव, राइट, दैट इज द मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया जाता है, उनको उनके अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। लेकिन इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन properties हैं, there are two most common properties for the classification of the material, that is the mass of the matter and volume of the matter, क्या है, mass of the matter and the volume of the matter, right class। यानी जो भी चीज है, मटेरियल है, उसका मास क्या है, उसका मास कैसा है और क्या है, और उसका वॉल्यूम कैसा है, इसकी बेस पे चीजों को इजिली क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मास, ठीक है, मास, यू नो दैट मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स, ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that something contains, यानी जो ठीक है, राइट, मास जो है वो किसी चीज की अमाउंट है, यानी कितनी अमाउंट है, कितना वेट है, ठीक है, किसी चीज का कितना वेट है, कितनी अमाउंट है, ठीक है, तो दैट इज द मास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम और पाउंड्स, ठीक है। मास को जो है हम वी कैन मेजर इन द किलोग्राम और वी कैन मेजर इन द पाउंड्स, ठीक है। हम इसको जो है किलोग्राम या पाउंड्स में इसको मेजरमेंट करते हैं। दीज आर यूनिट्स ऑफ मास, ये क्या है, मास की यूनिट्स है, राइट क्लास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स दैट इज नोन एज द मास। मास इज मेजर्ड इनटू किलोग्राम और द पाउंड्स, ठीक है। मास यानी वेट ऑफ द सब्सटेंस, कितना है, वेट कैसा है, मास कैसा है, ठीक है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि वेट कितना है, मास कितना है, ठीक है। आई गिव यू द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल to explain the mass, I give you the example, like you have the plastic scale, प्लास्टिक का स्केल है, राइट, you have the same size scale of steel, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज के दो स्केल है, इट इज द प्लास्टिक स्केल एंड इट इज द स्टील स्केल, ठीक है। अच्छा, अब किसका वेट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली स्टील के स्केल का वेट ज्यादा होगा, क्यों होगा, ठीक है।
बिकॉज देखो सेम साइज है, सेम लेंथ है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, हर सेम इनका जो है ना प्रॉपर्टीज है। क्योंकि फिर भी स्टील का अगर हम हैंड में इसको लें और उसको ऑब्जर्व करें तो हमें स्टील के स्केल का वेट ज्यादा फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि इसमें जो है ना, इस जो आपको पता है कि जो मैटर इज मेड बाय एटम्स, ठीक है, एटम्स। तो इसमें जो एटम्स है वो बहुत ज्यादा आपस में नियर है, इसमें भी नियर है, ठीक है, इसमें बहुत नियर है। बट क्या है कि इसमें एक एटम का वेट इटसेल्फ इट्स वेरी हाई, यानी इसका एक एटम का वेट ही बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा वेट है उसका। तो इस तरह से इसमें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एटम्स आर अनकाउंटेबल, बहुत अनकाउंटेबल होते हैं, काउंट नहीं कर सकते। लेकिन सपोज करें समझने के लिए कि हमने इसको काउंट किया और ये 1 लाख एटम्स हैं, ठीक है, तो 1 लाख एटम इसमें भी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 लाख एटम इसमें भी है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी एक एटम का वेट ज्यादा है, इससे सारे ओवरऑल प्लस करके सबके एटम का वेट ज्यादा आ जाएगा। और इसके एक एटम का वेट लाइट है, कम है, तो इसके ओवरऑल सारे एटम का वेट कम आ जाएगा। तो दैट इज द मास क्लास, ठीक है, ये मास है, यानी आपके पास नंबर ऑफ एटम्स तो इक्वल है बट वेट इज डिफरेंट, ठीक है। एक एटम का वेट इसके एक एटम के वेट से डिफरेंट है, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, तो जिसकी वजह से मास में भी फर्क पड़ता है, मास भी डिफरेंट आ रहा है, उसका हाई आएगा, इसका लो फील होगा, ठीक है। नाउ वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम का जो वर्ड है क्लास, ये बहुत सारे मीनिंग्स में यूज होता है, लाइक वॉल्यूम ऑफ द टीवी, इन टीवी का वॉल्यूम आवाज, ठीक है ना, साउंड, वॉल्यूम ऑफ द मिल्क वाटर, यानी क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी के सेंस में यूज होता है। और वॉल्यूम जो है इट इज यूज इन द सेंस ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस के सेंस में यूज होता है, एरिया के सेंस में भी यूज होता है ये, ठीक है। सो वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड, the amount of space occupied by our material is known as the volume. The amount of space ठीक है, occupied by a material is known as volume, right class? यानी स्पेस, कोई मटेरियल जो है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है, कितना जगह ले रहा है, कितनी जगह वो एरिया कवर कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ठीक है, इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स, ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी यूनिट्स होती है ना, ठीक है, चीजों की, तो इस तरह से वॉल्यूम की यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर है, ठीक है क्लास। सो दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, राइट क्लास, ओके ना। तो ये आपके पास मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो आपके पास क्लासिफिकेशन बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज की बेस पे होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है जो हर किसी में होंगी, ठीक है, वो कौन सी है, मास है और वॉल्यूम है। मास क्या होता है क्लास, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स, यानी कोई भी जो चीज के में जो सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है, ठीक है, या वेट होता है, समझ लिया, वो उसके मास को रिप्रेजेंट करता है। मास, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और पाउंड्स, ठीक है, मास को हम किलोग्राम और पाउंड्स में जो है मेजर करते हैं। अच्छा, मास को हम ग्राम और मिलीग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। किलोग्राम इज द बिग यूनिट बट वी कैन मेजर द मास इन द मिलीग्राम, ठीक है, इन द मिलीग्राम, राइट, एंड ग्राम, ठीक है, ग्राम एंड मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम एंड मिलीग्राम दोनों में हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर इट इन द किलोग्राम इज द बिग यूनिट, फिर छोटी यूनिट ग्राम है, फिर छोटी यूनिट मिलीग्राम है, ठीक है, तो इसमें हम सब में मेजर कर सकते हैं। और वी कैन मेजर इनटू द पाउंड्स में भी मेजर कर सकते हैं। नाउ स्पेस, व्हाट इज द स्पेस, स्पेस इज द एरिया, स्पेस, ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्पेस, सॉरी, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द स्पेस, ठीक है, वॉल्यूम इज स्पेस और एरिया, ठीक है, कैन से एरिया, ठीक है, यानी कितनी जगह कवर करता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल इज नोन एज द it is known as the volume. अच्छा, what is the unit of the volume is cubic meter. ये all materials occupy space, gases also occupy space. अच्छा देखिए, सारी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इवन जो गैसेस होती हैं जो बहुत लाइट होती हैं, फील भी होती है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो भी वे मास कंटेन करती हैं, ठीक है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट चीजों का जो स्पेस है वो डिफरेंट होता है। द सेम मास ऑफ कॉटन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ मेटल, ठीक है। हो सकता है कि जो कॉटन
कॉटन जो होता है, ठीक है, जो रुई है, कॉटन है, वो ज्यादा जगह ले किसी मेटल से, ठीक है, लेकिन क्या है, हो सकता है उससे स्पेस ज्यादा ले रहा है, कॉटन स्पेस ज्यादा ले रही है मेटल से, लेकिन क्या है, मास मेटल में ज्यादा होगा और कॉटन में कम हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि क्या है। द सम मास ऑफ कॉटन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ मेटल। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू दैट अ मटेरियल विथ मोर वॉल्यूम विल ऑल्सो हैव ग्रेटर मास, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो चीजें ज्यादा स्पेस ले रही हैं, ज्यादा जगह घेर रही हैं, ज्यादा जगह। Okay, now class, we have discussed about the classification in detail. Now I am going to give you the homework. ठीक है, I am going to give you homework class. ठीक है, I am giving you only in homework. I am giving you 2 questions. अच्छा class, listen, please carefully listen carefully. आपने लेक्चर के पॉइंट्स को जर्नल में नहीं लिखना है, आपको पता ही है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। चैनल में लेक्चर के पॉइंट्स को रफ कॉपी में कहीं पे नोट करें समझने के लिए, लेकिन लेक्चर से पॉइंट को अपने चैनल में नहीं लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, हमने सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर, ये जो भी होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क, ठीक है, ये आपने जर्नल्स में करना है। मेक द प्रॉपर टाइटल पेज ऑफ केमिस्ट्री, और फिर चैप्टर 4 का टाइटल पेज बनाइए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, अच्छा सा बनाइए इसे, और बनाने के बाद फिर इस पे जो है ना, फिर आपने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डाल के आपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ से स्टार्ट होंगी क्लास, जो क्वेश्चन दे रही है सिर्फ वही करने हैं और खुद से ना करिएगा, ठीक है, ओके। फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, वर्डनाइज हो जाएंगे, सबके क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास, ठीक है, डिफाइन क्लासिफिकेशन। Right, it is a question. You will get its answer at page 31. ठीक है, पेज 31 क्लास अभी हमने स्टडी किया था। इसका इसमें है कि क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया था, ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फुल स्टॉप, बस इतना ही करना है। 2 लाइन्स की डेफिनेशन लिखनी है आपने और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास, और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास। Name the common properties. Name the common properties in all materials on the basis of which materials are classified। यानी वो प्रॉपर्टीज बताइए जिनकी बेस पे, वो कॉमन प्रॉपर्टीज बताइए जिनकी बेस पे मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, एंड डिफाइन देम, डिफाइन भी दे रहे हैं, डिफाइन देम, राइट देयर यूनिट्स, राइट देयर यूनिट्स। राइट क्लास, ये पूरा क्वेश्चन है, क्या है, नेम द कॉमन प्रॉपर्टीज इन ऑल मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एंड डिफाइन देम, राइट देयर यूनिट्स, ठीक है। इट इज अ फुल क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन क्लास। आप आंसर कैसे करेंगे, यहां से आंसर आएगा आपका the common answer, ठीक है, the common properties in all materials on the basis of which materials are classified are as following, ठीक है, are as following देगा। फिर नंबर 1 मास, नंबर 2 वॉल्यूम, राइट क्लास, ठीक है। अच्छा, फिर मास की डेफिनेशन और फिर वॉल्यूम की डेफिनेशन और फिर इनकी यूनिट्स, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे आप, नंबर 1 मास, नंबर 2 वॉल्यूम, राइट क्लास, इस तरह कर लेंगे। इसके बाद फिर देखिए पेज नंबर 32 पे, पेज 32, राइट क्लास, पेज 32 पे अब ये देखें, यू कैन सी हियर, आपके पास ये डेफिनेशन है मास की, ठीक है, पेज 32 पे है क्लास मास, ठीक है ना। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स, फिर यूनिट की हेडिंग डाल के द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम और पाउंड्स,
राइट क्लास, ये यूनिट हो जाएगी। मास की डेफिनेशन और इसकी यूनिट। फिर वॉल्यूम की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल इज कॉल्ड वॉल्यूम। फिर यूनिट की हेडिंग डाल के इसकी, द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स, इट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है क्लास, सो इट इज योर आंसर। इस तरह से पेज नंबर 31, 32 पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, वहां से आंसर कर लीजिएगा। और करने के बाद ठीक है, बिल्कुल नीट क्लीन अच्छे से करिएगा। ठीक है, करने के बाद जो फिर आप उसकी कॉपीज को सबमिट करवा दे। और जो प्रीवियस वर्क आपने किया है अगर बहुत नीट क्लीन फॉर्म में है क्लास, तो उसको जो है जर्नल्स के साथ प्रॉपर वे में बाइंडिंग करते हैं, अटैच करते हैं उसे टेपिंग के थ्रू, या जिस तरह भी आपको बेटर लगे वैसे बाइंडिंग करते हैं। अगर नीट वर्क नहीं है क्लास तो प्लीज डोंट अटैच दैम। ठीक है, नीट वर्क नहीं है, रफ वर्क है, आपको खुद लगता है अच्छा काम नहीं है, तो क्लास प्लीज डोंट अटैच विद द जर्नल, दोबारा कर लें। ठीक है, हमने सभी अभी 2 चैप्टर्स ही पढ़े हैं। मुझे वी नो दैट कॉपीज आपको थोड़ा सा अभी आप ले रहे हैं आप लोग कॉपीज, लेकिन क्लास प्लीज आप लोग जो है वर्क नीट रखिएगा, थोड़ा सा एफर्ट कर लें और काम दोबारा से जर्नल्स में कर लें। अगर आपका नीट वर्क नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं है, जाहिर है मार्क्स इफेक्ट हो गया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ परमिशन दी गई है अटैच करने के लिए वो कॉपीज या पेजेस जो जिसमें बिल्कुल नीट प्रॉपर वर्क किया गया है चैप्टर 1 और 2 से। अगर नीट वर्क नहीं है, प्रॉपर कंप्लीट वर्क अच्छा सा नहीं है, सही से नहीं किया हुआ, सो प्लीज डोंट अटैच दैम। ठीक है, उनको अटैच ना करें उनको। ठीक है, इसलिए कि वो फिर कैंसिल हो जाएगा, वो आपको दोबारा करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है कि आप जो है इसको दोबारा से आप जो है जनरल में कर लेगा इसे। हाँ, नीट वर्क है, बहुत अच्छा सा काम किया हुआ है, तो इसको आपको अलाउ है कि आप उसको दोबारा से अटैच कर सकते हैं जनरल के साथ। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, डू द होमवर्क ऑन टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।